अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। मैं हूं शिंदी रहूमा और आप सुन रहे हैं शिंदी रहूमा की एक और रूहानी इस्लामी कहानी। आज की कहानी है एक ऐसे शहजादे की जो दौलत और ताकत के नशे में अपनी राह भूल चुका था, और एक ऐसे दरवेश की जिसने उसे असली हकीकत दिखाई। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। एक बुखारा की सरजमी पर सूरज ढल रहा था। शाम की नारंगी रोशनी शहर की मीनारों और गुंबदों पर सोने की तरह बिखर रही थी। शाही महल के सबसे ऊंचे बुर्ज में 20 साल का शहजादा अब्बास शीशे की खिड़की के सामने खड़ा था। उसके हाथ में शराब का प्याला था और उसकी निगाहें नीचे बसी रियाया की झोंपड़ियों पर थीं। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलकता था। बुखारा की सरजमी पर सूरज ढल रहा था। शाम की नारंगी रोशनी शहर की मीनारों और गुंबदों पर सोने की तरह बिखर रही थी। शाही महल के सबसे ऊंचे बुर्ज में 20 साल का शहजादा अब्बास शीशे की खिड़की के सामने खड़ा था। उसके हाथ में शराब का प्याला था और उसकी निगाहें नीचे बसी रियाया की झोंपड़ियों पर थीं। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलकता था। वह बुखारा के सबसे ताकतवर सुल्तान का इकलौता बेटा था। उसके आगे पूरा शाही खजाना था। हजारों गुलाम थे और अनगिनत दुश्मन थे जो उसके एक इशारे पर खाक में मिल सकते थे। मगर यह सब काफी नहीं था। उसे और चाहिए था, और ताकत, और दौलत, और ज्यादा लोग उसके सामने झुके। शहजादा, आज फिर दरबार में आप नहीं आए। पीछे से एक नर्म आवाज आई। यह उसका सबसे खास दोस्त और सलाहकार जावेद था। अब्बास ने बिना पीछे देखे जवाब दिया, मुझे दरबार से क्या लेना। बूढ़े बाप की उबाऊ बातें और चापलूस अमीरों के चेहरे देखने से बेहतर है यह नजारा। जावेद करीब आया। वह शहजादे से 5-7 साल बड़ा था, मगर अब्बास ने उसे कभी बड़ा नहीं समझा। जावेद असल में एक यतीम था जिसे सुल्तान ने पाला था। वह अब्बास का साथी तो था, मगर उसके दिल में हमेशा यह डर रहता था कि शहजादा कहीं बहक न जाए। शहजादा, आपके वालिद आज कुछ बात करना चाहते थे, शायद बीमारी के दिनों की। बीमारी? अब्बास ने प्याला एक तरफ रखा और मुड़ा। उसकी आंखों में चिंता की एक किरण दौड़ी, मगर उसने उसे छुपाया। बूढ़े आदमी की आदत है, हर दिन कोई ना कोई नई बीमारी ढूंढ लेते हैं। लेकिन इस बार वजीर साहब भी चिंतित लग रहे थे। वजीर? अब्बास हंसा। वह तो हमेशा कुर्सी बचाने की फिक्र में रहता है। सुल्तान की बीमारी उसे अपना तख्ता पलटते दिखती होगी। जावेद ने कुछ नहीं कहा। उसने देखा कि शहजादे की बातों में तल्खी बढ़ती जा रही है। वह सोचने लगा कि जो लड़का कभी मस्जिद में आंसू बहाकर दुआ मांगता था, वह आज शराब के प्यालों के साथ वक्त गुजार रहा है। उसी रात सुल्तान ने अब्बास को अपने कमरे में बुलाया। यह एक सादा सा कमरा था। दीवारों पर बस कुछ कालीन लटके थे और एक कोने में कुरान रखी थी। सुल्तान खुद एक बूढ़ा कमजोर इंसान लग रहा था, मगर उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी जो 40 साल पहले तलवार चलाते समय थी। बेटा, आओ। अब्बास कुछ दूर खड़ा रहा। उसके चेहरे पर वही बेरुखी थी। कहाँ है किसी ने? इंसान 3 चीजों का गुलाम होता है, दौलत, शोहरत और जवानी। मगर यह तीनों चीजें उसे छोड़कर चली जाती हैं। आप ये सब क्यों कह रहे हैं? अब्बास ने बेजारी से पूछा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू उन चीजों को पकड़े जो कभी छूटती नहीं। जैसे? अल्लाह का खौफ और उसके बंदों के लिए प्यार। अब्बास हंसा, मगर हंसी में तल्खी थी। आपने अपने बंदों के लिए प्यार से क्या पाया? उन्होंने आपके खिलाफ कितनी बार साजिशें की? कितने अमीरों ने आपको धोखा दिया? सुल्तान चुप रहा। फिर उसने कहा, बेटा, अगर तू दुनिया को दुश्मन समझकर जिएगा तो दुनिया तुझे दुश्मन समझेगी। मैंने तुझे इसलिए बुलाया है क्योंकि शायद मेरे पास बहुत वक्त नहीं। अब्बास के चेहरे पर झटका सा लगा। वह कुछ बोलने लगा, मगर उसके होंठ थरथराए। हाँ बेटा, सुल्तान ने नरमी से कहा, हम सबको जाना है। मैं चाहता हूं कि तू उस दिन के लिए तैयार रहे जब तुझे सिर्फ अपने नेकी के बोझ के सहारे उठना है। अब्बास ने अपने आप को रोका। वह कमरे से बाहर निकलने लगा, मगर दरवाजे पर रुक गया। अगर आप मर गए तो मुझे कौन रोकेगा? सवाल इतना सीधा था कि सुल्तान को समझने में देर नहीं लगी। वह समझ गया कि उसका बेटा भीतर से डरा हुआ है, डरा हुआ उस खालीपन से जो बाद में उसका इंतजार कर रहा था। अल्लाह रोकता है बेटा, बस तू उसे रोकने दे।
अब्बास ने जवाब नहीं दिया। वह चला गया और उस रात उसने पहली बार शराब नहीं पी। वह खिड़की के पास बैठा रहा और सोचता रहा कि उसके बाप की आंखों में वह चैन क्यों था जो उसके पास नहीं। 2 रोज बाद सुल्तान नहीं रहे। पूरा शहर मातम में डूब गया। मगर असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। अब्बास अकेला था। उसके आसपास अमीरों की भीड़ थी, मगर कोई सच्चा अपना नहीं। हर कोई उससे कुछ चाहता था। कुछ तो उसकी ताकत चाहते थे, कुछ उसकी गद्दी और कुछ उसकी जान। जावेद ने उसे समझाया, शहजादा, अब आपको दरबार बैठना होगा। सूबेदार और अमीर बेचैन हैं। सब तरफ अफवाहें हैं कि आप काबिल नहीं। काबिल? मैं? अब्बास का खून खौला। मैं उन सब की नाक कटवा सकता हूं। गुस्सा काम नहीं आएगा। हिकमत चाहिए। मगर अब्बास के पास हिकमत नहीं थी। उसके पास था सिर्फ घमंड। उसने पहले ही दिन दरबार में ऐसे सख्त हुक्म सुना दिए कि अमीर सहम गए। टैक्स बढ़ा दिए। अमीरों के हाथ से कुछ जमीनें छीन ली। उसने सोचा कि इससे उनका डर खत्म होगा, मगर हुआ उल्टा। साजिशें शुरू हो गईं। रातों रात मस्जिदों में उसके खिलाफ बातें होने लगीं। एक शाम अब्बास ने जावेद से कहा, मैं उन सबको मिटा दूंगा। यह दरबार मुझे काटने पर उतारू है। जावेद ने कहा, शहजादा, दरबार नहीं, यह दुनिया है। दुनिया हमेशा उसी को काटती है जो उसके पीछे भागता है। तो क्या करूं? शहर के बाहर एक खानकाह है। एक दरवेश रहता है। लोग कहते हैं उसकी दुआ कबूल होती है। क्यों ना एक बार उसके पास जाएं? अब्बास हंसा। मैं, शहजादा, एक फकीर के पास जाऊं? आपको लगता है फकीर आपसे मिलना चाहेगा? उसे आपकी दौलत से क्या लेना? अब्बास चुप हुआ। यह सवाल उसके दिल में उतर गया। उसने रात भर सोचा और सुबह उसने जावेद से कहा, ठीक है, चलो उस फकीर से मिलें। खानकाह शहर से बाहर एक पहाड़ी के पास थी। चारों तरफ सन्नाटा था। पेड़ों की छांव में कुछ मज़ारें थीं और एक छोटी सी मस्जिद। अब्बास घोड़े से उतरा। उसे यहां सब अजीब लग रहा था। वह शोर और गुल का आदी था और यहां इतनी खामोशी थी कि उसके कान झंझना रहे थे। एक बूढ़े आदमी ने उन्हें देखा। उसने इशारे से बैठने को कहा। वह कोठरी के अंदर चला गया और थोड़ी देर बाद एक और आदमी बाहर आया। बिल्कुल सादा सफेद कपड़े, लंबी दाढ़ी और आंखों में ऐसी गहराई कि देखते ही देखते दिल कांप जाए। यह वही दरवेश था। उसने अब्बास की तरफ देखा, फिर उसके पास आकर बैठ गया। बोला, बहुत दूर से आए हो? अब्बास ने कहा, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? हाँ, मगर तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं जानूं या ना जानूं? मैं तो यह देखता हूं कि तुम कितने पास हो अपने रब से। अब्बास को यह बात चुभ गई। उसने सोचा था कि दरवेश उसके सामने झुकेगा, उसे बादशाह कहेगा, मगर यह आदमी उससे बेपरवाह था। मैं सुल्तान हूं, अब्बास ने ऊंची आवाज में कहा। दरवेश मुस्कुराया। हर इंसान अपने नफ्स का सुल्तान है। सवाल यह है कि उसने अपने नफ्स पर राज करना सीखा या नहीं। अब्बास के पास कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप बैठा रहा। शाम हो चली थी। अज्जन का वक्त हुआ। दरवेश ने कहा, अगर तुम चाहो तो यही नमाज पढ़ सकते हो। वजू का पानी वहां है। अब्बास ने उठकर वजू किया। उसने महीनों बाद नमाज पढ़ी। दरवेश के पीछे खड़ा होकर जब उसने सजदा किया तो उसे लगा जैसे कोई भारी बोझ उसके कंधों से उतर गया। नमाज के बाद दरवेश ने उससे कहा, तुम डरे हुए हो। डरा हुआ? अब्बास ने तपाक से कहा, मैं किसी से नहीं डरता। अपने आप से डरते हो। उस सुल्तान से डरते हो जो तुम्हारे अंदर है और जिसे तुम कभी मिल नहीं पाए। अब्बास कांप गया। उसे लगा जैसे कोई उसकी छाती चीर कर देख रहा है। बाबा, उसने आवाज नरम करते हुए कहा, मैं बहुत थक गया हूं। मेरे सब दुश्मन हैं, कोई अपना नहीं। जब तक तू खुद अपना नहीं होगा तुझे कोई अपना नहीं मिलेगा। कैसे अपना हूं? दरवेश चुप हुआ। फिर उसने कहा, रुको, थोड़ा रुको। यहां कुछ दिन रुको। देखो, सुनो, महसूस करो, फिर फैसला करो। अब्बास ने जावेद की तरफ देखा। जावेद ने सिर हिला दिया। वह रुक गया। उस रात अब्बास ने पहली बार खुले आसमान के नीचे रात गुजारी। तारे इतने करीब लग रहे थे कि उसे लगा जैसे वह उन तक हाथ बढ़ा सकता है, मगर वह हाथ नहीं बढ़ा रहा था। वह सिर्फ देख रहा था और पहली बार वह सोच रहा था कि अल्लाह कितना बड़ा है और वह खुद कितना छोटा। अगली सुबह दरवेश उसके पास आया। उसके हाथ में रोटी का एक टुकड़ा था। ले, भूखा है ना? अब्बास ने रोटी ली। वह सूखी थी,
मगर उसे जिंदगी भर की नेमतों से ज्यादा मीठी लगी। बाबा, आपका नाम क्या है? लोग इब्राहिम कहते हैं, मगर नाम से क्या फर्क पड़ता है? तू मुझे अपना दोस्त समझ ले, बस। लेकिन मैं सुल्तान हूं, मैं आपको इनाम देना चाहता हूं। दरवेश हंसा। इनाम? मुझे क्या इनाम दोगे? सोना? चांदी? मैंने तो यह सब तब छोड़ा जब मैंने जाना कि असली खजाना कहाँ है। कहाँ है वह खजाना? तेरे दिल में, तेरे रब की याद में। अब्बास ने आंखें नीची कर लीं। उसे अब भी समझ नहीं आया था, मगर कुछ तो हुआ था। उसके सीने में एक दरार सी पड़ गई थी और उसमें से नूर झांकने लगा था। वह खानकाह में रुका रहा। दरबार के लोग उसे ढूंढ रहे थे। अमीर साजिशें बुन रहे थे। उसके दुश्मन ताक में थे। मगर वह बैठा रहा, दरवेश की बातें सुनता रहा और पहली बार महसूस किया कि चैन क्या होता है। एक दिन दरवेश ने उससे कहा, जा, अब जा, अपना काम कर, और याद रख, बादशाहत ताज से नहीं, दिल से होती है। अब्बास खानकाह से लौटा। लौटते वक्त उसने देखा कि आसमान में बादल हैं, मगर दिल में धूप है। वह वापस महल आया। जावेद ने बताया कि वजीर ने उसके खिलाफ अमीरों को भड़का दिया है, मगर अब अब्बास पहले जैसा नहीं था। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शिंदी रहूमा और आप सुन रहे हैं शिंदी रहूमा की एक और रूहानी इस्लामी कहानी। आज की कहानी है एक ऐसे सुल्तान की जिसके पास ताकत और दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके दिल में सुकून गायब था। और एक ऐसे दरवेश की जिसने उसे असली बादशाहत का मतलब समझाया। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। एक सूरज अभी पूरी तरह से निकला नहीं था। आसमान पर सुनहरी और गुलाबी धारियां बिछी हुई थीं और शहर की मीनारों पर सुबह की पहली किरणें चमक रही थीं। शाही महल के सबसे ऊंचे बुर्ज में एक विशाल शीशे के सामने इस्माइल खां उर्फ सुल्तान जलालुद्दीन खड़े थे। उनके सिर पर शाही पगड़ी थी जिसमें सबसे बड़ा हीरा जड़ा था, और उनके बादशाही लबादे पर सोने के तारों से बेलबूटे खड़े गए थे। वे खुद को निहार रहे थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। संतोष नहीं, बल्कि एक गहरा अहंकार, एक मलिकाना घमंड। वजीर आजम कब तक इंतजार करवाएंगे? सुल्तान ने बिना पीछे मुड़े कहा। उनकी आवाज में अधीरता थी, मानो सारा संसार उनके इशारे का मोहताज हो। पीछे खड़ा खास खादिम घबराते हुए बोला, हुजूरे वाला, वजीर साहब दरवाजे पर ही खड़े हैं, हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। बुलाओ। सुल्तान ने हाथ के एक झटके से इजाजत दी। वजीर साहब, जो उम्र में सुल्तान से काफी बड़े थे और राजकाज के हजारों पेच समझते थे, झुककर अंदर आए। उनके माथे पर शिकन थी। खुदावंद, पिछले हफ्ते काबिल में जो बगावत हुई थी उसे हमने सख्ती से दबा दिया है। 50 बागियों को सूली पर चढ़ा दिया गया और बाकियों को बंदी बना लिया गया। जनता में खौफ है सुल्तान। जलालुद्दीन के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आई। अच्छा किया। बगावत की जुर्रत करने वालों को सबक सीखना चाहिए। बादशाह का हुक्म कानून है। उसके खिलाफ आवाज उठाने वालों के लिए सजाए मौत ही काफी है। लेकिन हुजूर, वजीर ने हिचकिचाते हुए कहा, बाजारों में ये बातें हो रही हैं कि बागी सिर्फ रोटी और काम की मांग कर रहे थे। उनके परिवार वाले अब दरबदर हो रहे हैं। शहर के दरवेश और फकीर इस मसले पर चर्चा कर रहे हैं। दरवेश और फकीर? सुल्तान की भौहें तन गईं। उन्होंने शीशे से मुंह फेरा और वजीर की तरफ बढ़े। उनके जूतों की आवाज संगमरमर के फर्श पर गूंजी। वो मेरे फैसलों पर सवाल उठाते हैं। एक फकीर जिसके पास एक कटोरी और एक टाट का कपड़ा है, वो सुल्तान ए हिंद के इंसाफ पर बोलेगा? वजीर चुप रहे। वे जानते थे कि सुल्तान को इस वक्त कोई समझा नहीं सकता। उसी दिन सुल्तान शिकार पर निकले। उनका घोड़ा अरबी नस्ल का था। उसकी लगाम पर सोने के छल्ले लटक रहे थे। 100 सवार उनके पीछे थे। शहर के मुख्य बाजार से होते हुए जब शाही काफिला गुजरा तो लोग दुकानें बंद करके सर झुकाकर किनारे खड़े हो गए। कोई सीधे नहीं देख सकता था। सुल्तान ने देखा, एक बूढ़ी औरत हाथ में टूटा मिट्टी का बर्तन लिए बिलख रही थी। पास ही एक बच्चा उसका पल्लू थामे था। सुल्तान ने घोड़ा रोक लिया। क्यों रोती है बुढ़िया? उन्होंने पास खड़े सिपाही से पूछा। हुजूर, उसका बेटा काबिल में मारा गया। भूखों का लश्कर माफी चाहते हैं। सिपाही की आवाज कांप रही थी। सुल्तान ने बुढ़िया की ओर ठंडी नजरों से देखा।
एक पल को उनके चेहरे पर कुछ झलका, मगर वो भी बादल के पर्दे की तरह ओझल हो गया। उन्होंने कोई हुक्म नहीं दिया, बस घोड़े को एड़ लगाई और आगे बढ़ गए। पीछे सवारों के घोड़ों की टापों ने बुढ़िया के आंसुओं को मिट्टी में मिला दिया। शिकार के मैदान में सुल्तान जलालुद्दीन ने अपने जौहर दिखाए। उनके तीर ने उड़ते हुए तीतर को छलनी कर दिया। उनके नेजे ने जंगली सुअर को धरती पर गिरा दिया। उनके सिपाही वाह वाह कर रहे थे, लेकिन सुल्तान को संतुष्टि नहीं हुई। एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जीत रहे थे, मगर हार की तरह लग रहा था। जब सूरज ढलने लगा, काफिला एक नदी के किनारे रुका। सुल्तान थके थे, लेकिन सोना नहीं चाहते थे। उन्होंने हुक्म दिया कि सब लोग दूर रहें, उन्हें अकेले नदी के किनारे बैठना है। पानी की लहरें सांसों की तरह उठती और बिखरती जा रही थीं। अंधेरा गहराने लगा था। तभी उनकी नजर एक चीज पर पड़ी। थोड़ी दूर पर नदी के पत्थरों पर कोई शख्स बैठा था। साधारण सफेद कुर्ता पहने, उसके सिर पर पगड़ी नहीं, बस सीधे बाल। वो आदमी पत्थरों पर बैठा हुआ नदी को देख रहा था, बिल्कुल शांत, जैसे उस दुनिया से उसका कोई वास्ता ही ना हो जहां सुल्तान सब कुछ था। सुल्तान को गुस्सा आया। किसकी जुर्रत है कि उनके रुकने की जगह के इतना पास कोई आम आदमी बैठ सके। वो उठकर उसकी तरफ बढ़े। ऐ शख्स! सुल्तान की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। वो आदमी धीरे से पीछे मुड़ा। उसकी उम्र कोई 50 के आसपास रही होगी। उसके चेहरे पर बुजुर्गी थी, लेकिन झुर्रियां नहीं। आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, बिल्कुल गहरी, जैसे उसने वो सब देख लिया हो जो दुनिया में देखने को है। उसने न डर दिखाया, न कोई झुकाव। बस एक मामूली से अंदाज में देखा और फिर नदी की तरफ मुंह फेर लिया। तुझे पता है मैं कौन हूं? सुल्तान ने आगे बढ़कर पूछा। उसकी आवाज में गुर्राहट थी। हाँ, वो आदमी बोला, बिना उधर देखे। तुम वो हो जिसे लगता है कि वो कुछ है। ये सुनते ही सुल्तान के चेहरे पर आग लग गई। उसने तलवार की मुठ्ठियां पकड़ ली। कुत्ते की औलाद, बात करने का अंदाज सीख। मैं तुझे इसी वक्त तलवार की नोक पर उठा सकता हूं। तलवार? उस आदमी ने अब आवाज में हल्का सा मजाक लाकर कहा। वो तो तुम्हारे पास है, लेकिन क्या तुम्हारे पास कुछ और भी है? कोई ऐसी चीज जो इस तलवार से भी ज्यादा काम आए जब मौत तुम्हारे सामने आकर खड़ी होगी? सुल्तान ठिठक गया। ये सवाल उससे किसी ने कभी नहीं पूछा था। सारी जिंदगी उससे लोग कहते रहे कि वो महान है, शक्तिशाली है, अजेय है। और ये आदमी, एक साधारण सा लिबास पहने, नदी किनारे बैठा, उसे पूछ रहा था कि मौत के वक्त क्या काम आएगा। कौन है तू? सुल्तान ने गुस्से और हैरानी के मिले जुले लहजे में पूछा। लोग मुझे दरवेश कहते हैं। नाम यूसुफ है। मेरे पास न महल है, न खजाना, न फौज, लेकिन मेरे पास वो चीज है जो तुम खोज रहे हो। दरवेश ने कहा। मैं क्या खोज रहा हूं? मेरे पास सब कुछ है, सुल्तान ने चिल्लाकर कहा, लेकिन उसकी आवाज में वो बात नहीं थी। सब कुछ? दरवेश हंसा, एक बहुत धीमी, ठंडी हंसी। जिसके पास सब कुछ होता है, वो नदी किनारे बैठकर नहीं सोचता कि उसे क्या चाहिए। जिसके पास सब कुछ होता है, उसके दिल में ये बेचैनी नहीं होती जो आज शिकार के मैदान में तुम्हारे चेहरे पर दिखी थी। तुम एक शेर की तरह दहाड़ते हो, मगर भीतर से एक बकरी की तरह कांपते हो। सुल्तान के हाथ से तलवार की मुठियां फिसल सी गई। ये आदमी उसके अंदर की बात कैसे जानता था? वो सचमुच बेचैन था। काबिल की बगावत, उस बुढ़िया के आंसू और उसके खुद के दिल में कहीं ना कहीं दबा हुआ खालीपन, सब एक झटके में सामने आ गया। क्या है वो चीज? सुल्तान ने धीमी आवाज में पूछा। अब उसके लहजे में घमंड नहीं था, सुकून, सच्ची बादशाहत, वो दौलत जो खोई नहीं जाती, वो ताकत जो तलवार से नहीं मिलती, दरवेश यूसुफ ने कहा। और फिर वो उठ खड़ा हुआ। अब वो सीधे सुल्तान की आंखों में देख रहा था। अगर सीखना है तो कल सुबह आ जाओ, उस पुरानी खानकाह में जो बाजार के अंत में है, पीपल के पेड़ के नीचे। अकेले आना, बिना तलवार, बिना सिपाही, बिना शाही ठाट बाट के। और हाँ, अपना घमंड भी घर पर ही छोड़ देना, यहां वो नहीं चलेगा। इतना कहकर दरवेश अंधेरे में गुम हो गया। सुल्तान जलालुद्दीन वहीं पत्थरों पर खड़ा रह गया। नदी बह रही थी, सितारे निकल आए थे, और पहली बार उसे एहसास हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत उसके हाथ में है। फिर भी
वो सबसे बड़ा कमजोर है। वो सोचता रहा, कल जाऊं या ना जाऊं, मगर उसकी बेचैनी ने उसकी जगह फैसला कर दिया था, उसे जाना होगा। वो महल की तरफ लौटा, मगर उस रात उसकी नींद गुम हो गई। वो बस उस सवाल से जूझता रहा, क्या वाकई उसके पास सब कुछ है, या सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। सुबह की अजन होते ही सुल्तान जलालुद्दीन की आंखें खुल गईं। पूरी रात उनकी पलकों में नींद नहीं आई थी। दरवेश यूसुफ का वो चेहरा, उसकी वो बातें, तुम वो हो जिसे लगता है कि वो कुछ है, बार बार उनके जहन में गूंज रही थी। उन्होंने आज शाही लिबास नहीं पहना। एक साधारण सफेद कुर्ता, सिर पर सादी पगड़ी, पैरों में साधारण जूते। वो किसी आम शहरी की तरह तैयार हुए। तलवार को एक कोने में पड़ा छोड़ दिया। जब वो महल के दरवाजे से निकलने लगे तो पहरेदार हैरान रह गया। हुजूर, कहीं चले हैं? सिपाहियों का दस्ता तैयार करूं? उसने पूछा। नहीं, सुल्तान ने गहरे लहजे में कहा, आज मुझे अकेले जाना है, किसी को पीछे नहीं आना, यह हुक्म है। पहरेदार ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। सुल्तान सीधे उस पुराने बाजार की तरफ चल दिए जहां दरवेश ने बताया था। सुबह का वक्त था, दुकानें खुल रही थीं। फल सब्जी वाले अपना सामान सजा रहे थे। कहीं से चाय की केतली की सीटी सुनाई दे रही थी। लोग आते जाते, खरीद फरोख्त करते। सुल्तान को अजीब लग रहा था। जिंदगी में पहली बार वो इन आम लोगों के बीच बिना किसी शाही ठाठ के घूम रहे थे। किसी ने उन्हें पहचाना नहीं, या पहचान कर भी अनदेखा कर दिया। आखिर उनके चेहरे पर वो शाही रौब तो था नहीं। बाजार के आखिरी छोर पर एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसकी विशाल जड़ें जमीन में गहरी उतर गई थीं और शाखाएं इतनी फैली थीं कि धूप की किरणें उनके बीच से झांक रही थीं। पेड़ के नीचे एक मिट्टी की छोटी सी खानकाह थी। दीवारें मामूली थीं, दरवाजा लकड़ी का सादा। पास में एक छोटी सी नहर बह रही थी, जिसका पानी बिल्कुल साफ था। सुल्तान जब खानकाह के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि वहां कोई 10-12 लोग पहले से बैठे थे। कुछ ने सादे कपड़े पहने थे, कुछ फटे पुराने। एक ने कुर्ते पर बड़े बड़े पैबंद लगा रखे थे। सब चुपचाप बैठे थे, आंखें बंद किए, जैसे कोई गहरा ध्यान लगा रहे हों। सामने एक चबूतरे पर दरवेश यूसुफ बैठे थे। उनके हाथ में एक पुराना तस्बीह था। उन्होंने सुल्तान को देखा, हल्की सी मुस्कान दी और फिर आंखें बंद कर लीं। सुल्तान झिझकते हुए एक कोने में जाकर बैठ गए। फर्श पर मामूली सी टाट बिछी थी। उस पर बैठना उन्हें बिल्कुल अजीब लगा। इतने सालों में वो हमेशा नरम गद्दों और रेशमी तकियों पर ही बैठे थे। लेकिन उन्होंने कोई शिकवा नहीं किया। करीब आधा घंटा बीत गया होगा। फिर दरवेश यूसुफ ने आंखें खोली। उन्होंने चारों तरफ देखा और फिर उन लोगों से बात करनी शुरू की। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा अल्लाह पर भरोसा रखने का मतलब। यकीन रखो कि जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। वो हर चीज की किफायत करने वाला है। लेकिन याद रखो, तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओ। कोशिश करो, मेहनत करो और फिर अल्लाह के हवाले कर दो। यही असली तवक्कुल है। सुल्तान ने गौर से सुना। उनके जहन में ख्याल आया, मैंने तो कभी अल्लाह पर भरोसा नहीं किया। मैंने अपनी तलवार पर भरोसा किया, अपनी फौज पर, अपनी दौलत पर। यह भरोसा कैसा होता है? एक बुजुर्ग ने सवाल किया। हजरत, मेरे बेटे को नौकरी से निकाल दिया गया है। बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं और नहीं मिल रही। घर में भूख है, अब क्या करें? दरवेश यूसुफ ने उन्हें देखा और फिर बड़े प्यार से कहा, अब्बू मोहम्मद, तुम अपनी कोशिश करते रहो, लेकिन दिल को इस बात का यकीन होना चाहिए कि रिज्क देने वाला अल्लाह है। वो कभी अपने बंदों को भूखा नहीं रखता। हो सकता है ये दरवाजा बंद हुआ है तो कोई और दरवाजा खोलने के लिए। बस सब्र रखो। सुल्तान सोच में पड़ गए। उनके दरबार में हजारों फरियादियां आती हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी की बात इस गहराई से नहीं सुनी। वो बस फैसले सुनाते हैं, सजाए देते हैं, कभी कभी इनाम। लेकिन यहां कोई फैसला नहीं हो रहा था, बस एक दिल को दूसरे दिल से जोड़ा जा रहा था। जब सब लोग चले गए तो खानकाह में सिर्फ सुल्तान और दरवेश रह गए। यूसुफ उठे और नहर के पास जाकर हाथ मुंह धोया। फिर सुल्तान की तरफ मुखातिब हुए। आ गए? अकेले? बिना तलवार के?
सुल्तान ने सिर हिलाया। अच्छा किया, बैठो, दरवेश ने कहा, और खुद भी नहर के पास एक पत्थर पर बैठ गए। सुल्तान भी उनके पास जाकर बैठ गए। नहर का पानी बह रहा था, साफ और ठंडा। पीपल के पत्ते हवा में झूम रहे थे। बताओ, क्या चाहते हो? दरवेश ने पूछा। मैं मैं वो सुकून चाहता हूं जिसका तुमने कल जिक्र किया था। ये दिल बहुत बेचैन है, सुल्तान ने कहा। बेचैन क्यों है? तुम्हारे पास सब कुछ है ना? महल, दौलत, फौज, ताकत। हाँ, लेकिन फिर भी क्या? दरवेश ने उनकी बात काटी। क्या तुम जानते हो सुकून कहाँ मिलता है? सुल्तान खामोश रहे। सुकून इस चीज में है कि तुम जान लो कि तुम कुछ नहीं हो, दरवेश ने गहरे लहजे में कहा। अल्लाह के सामने हम सब बराबर हैं। सुल्तान और फकीर में फर्क सिर्फ इस बात का है कि सुल्तान को अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए ढेर सारे साधन मिले हुए हैं, लेकिन अंदर से उसका दिल भी वैसा ही धड़कता है, वैसी ही हवा भरती है, वैसा ही खून दौड़ता है, और एक दिन ये सब कुछ यहीं छोड़कर उसे जाना होगा। सुल्तान के चेहरे पर एक अजीब सी भावना आई। उन्होंने कहा, लेकिन मैं सबका ख्याल रखता हूं। मैंने बहुत नेक काम किए हैं, मस्जिदें बनवाई हैं, मदरसे खुलवाए हैं, और कितने लोगों को बेवजह सजा दी, कितने लोगों के घर उजाड़े। दरवेश की आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक सच्चाई का एहसास था। कल उस बुढ़िया को देखा? उसका बेटा तुम्हारे सिपाहियों ने मारा। उसके पोते के सामने से उसका बाप उठा लिया गया। क्या उन मस्जिदों की नींव उन आंसुओं से नहीं भीगी? सुल्तान को लगा जैसे किसी ने उनके सीने पर हाथ रख दिया हो। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो बोले, लेकिन वो बागी थे, मेरे खिलाफ उठ खड़े हुए थे। बागी इसलिए थे क्योंकि भूखे थे, इसलिए क्योंकि तुम्हारे हाकिम उन पर जुल्म कर रहे थे, और तुमने उनकी बात सुनने की जहमत नहीं की। सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए उन्हें मिट्टी में मिला दिया। सुल्तान, बादशाहत सिर्फ ताकत से नहीं चलती, इंसाफ से चलती है, और सबसे बड़ा इंसाफ यह है कि तुम खुद को दूसरों से बेहतर ना समझो। सुल्तान की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जिसे वो बगावत समझ रहे थे, वो दरअसल इंसाफ की पुकार थी। उनके अंदर का घमंड अब टूट रहा था। मैं क्या करूं? उन्होंने पूछा। सबसे पहले ये जानो कि असली बादशाह सिर्फ अल्लाह है। हम सब उसकी जमीन पर उसके मेहमान हैं। और दूसरी बात, आज से जो भी फैसला करो, उससे पहले ये जरूर सोचो कि अगर मैं उस जगह होता तो मुझे कैसा लगता। ये एक छोटी सी कसौटी है, लेकिन बड़ी सीख देती है। दरवेश ने कुछ देर रुककर कहा, अब जाओ, और याद रखो, सीखा हुआ सबक अमल में ही काम आता है। कल फिर आना। सुल्तान उठे। उनके पैरों में वो जमीन नहीं थी, लेकिन दिल में एक नई उम्मीद जगी थी। वो खानकाह से बाहर निकले, बाजार से गुजरे, और जब महल के पास पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। पहरेदारों ने उन्हें देखा तो हैरान रह गए। उनके सुल्तान, जो हमेशा शान और शौकत में रहते थे, आज एक आम आदमी की तरह लौटे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग सी रौनक थी, एक नूर जो पहले कभी नहीं देखा था। उस रात सुल्तान ने महल में नहीं, बल्कि एक छोटे से कमरे में रात गुजारी, जहां से सिर्फ आसमान दिखता था। वो तारे गिनते रहे, और पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि इस ब्रह्मांड में उनकी हैसियत कितनी छोटी है। तभी उनके जहन में एक आयत के कुछ अल्फाज गूंजे, और तुम्हें जो कुछ भी दिया गया है वो दुनिया की जिंदगी का सामान है और उसकी सजावट है, और जो अल्लाह के पास है वो बेहतर और बाकी रहने वाला है। सूरह अल कसस 28:60। उन्होंने सोचा, हाँ, मैंने तो सिर्फ दुनिया का सामान जमा किया, लेकिन असली चीज तो अब भी मुझसे दूर है। लेकिन अब वो उसे पाने की राह पर चल पड़े थे, और ये राह उन्हें उसी दरवेश से मिली थी जिसके पास न महल था, न दौलत, लेकिन दिल का सुकून था। 3। अगले कई दिनों तक सुल्तान जलालुद्दीन रोज सुबह साधारण कपड़ों में महल से निकलते और दरवेश यूसुफ की खानकाह में चले जाते। शुरू में वो बस चुपचाप बैठे रहते, दरवेश की बातें सुनते। फिर धीरे धीरे वो उन लोगों से भी मिलने जुलने लगे जो रोजाना वहां आते थे। उनमें से ज्यादातर गरीब, मजदूर, बेसहारा लोग थे। कुछ बीमार थे, कुछ भूखे, कुछ जिनके दिल टूटे हुए थे। सुल्तान ने पहली बार इन लोगों के चेहरे देखे, उनके दर्द को महसूस किया।
एक दिन एक जवान औरत अपनी गोद में बीमार बच्चे को लिए आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोली, हजरत, मेरा बच्चा 3 दिन से बुखार में जल रहा है। डॉक्टर के पास ले गई। उसने पैसे मांगे। मेरे पास नहीं है। मैं क्या करूं? दरवेश यूसुफ ने उस औरत की तरफ देखा, फिर उठकर उसके पास गए और बच्चे के माथे पर हाथ रखा। बेटी, अल्लाह पर भरोसा रख। वो सबसे बड़ा मरहम लगाने वाला है। फिर उन्होंने अपने पास से कुछ पैसे निकाले और उस औरत को देते हुए कहा, जाओ, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, बाकी अल्लाह पर छोड़ दो। सुल्तान ये देखकर हैरान रह गए। इस दरवेश के पास खुद कुछ नहीं था, फिर भी जो कुछ था वो बांट देता था। उन्होंने पूछा, हजरत, आपके पास खुद बहुत कुछ नहीं है, फिर भी आप दूसरों की मदद करते हैं। ये सब कहां से आता है? दरवेश मुस्कुराए। सुल्तान, ये सब अल्लाह की तरफ से आता है। वो जिसे चाहता है देता है। और मैंने ये सीखा है कि जो हाथ से दिया जाता है वो कभी खत्म नहीं होता, बल्कि अल्लाह उसकी जगह और बेहतर चीज देता है। तुम्हारे पास बहुत है, लेकिन तुम देते कम हो, क्योंकि तुम्हें डर है कि कहीं खत्म ना हो जाए। देखो, ये लोग, ये मुझसे कुछ नहीं मांगते। ये बस इतना चाहते हैं कि कोई उनकी सुने, उनके दर्द को समझे। सुल्तान को यह बात बहुत गहरी लगी। उन्होंने सोचा, मैंने कभी किसी की सुनी ही नहीं। मैंने हमेशा हुक्म दिया, फरमान जारी किए, लेकिन सुनना, ये तो मैंने कभी सीखा ही नहीं। एक दिन दरवेश यूसुफ ने सुल्तान से कहा, आज तुम इन लोगों के साथ बैठकर खाना खाओगे। सुल्तान चौंक पड़े। वो हमेशा सोने चांदी के बर्तनों में तरह तरह के पकवान खाते थे, और यहाँ मिट्टी के बर्तनों में सादा दाल रोटी। उन्होंने झिझकते हुए कहा, लेकिन मैं, लेकिन क्या? लगता है तुम्हारा घमंड अभी गया नहीं। ये लोग इंसान हैं, तुम भी इंसान हो। इनके हाथ की रोटी में अलग बरकत होती है। सुल्तान ने हिम्मत की। वो उन लोगों के साथ जमीन पर बैठ गए। सामने पत्तल में दाल और रोटी रखी गई। उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और मुंह में रखा। वो सादी रोटी उन्हें उन सब शाही पकवानों से ज्यादा स्वादिष्ट लगी जो वो रोज खाते थे। उन्होंने पूरी पत्तल साफ कर दी। पास बैठा एक बुजुर्ग उन्हें देखकर मुस्कुराया। बेटा, भूख में हर रोटी मीठी लगती है। हमारी तो रोज यही दाल रोटी है, लेकिन हम शुक्र करते हैं कि कम से कम ये तो है। सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, ये लोग इतने कम में भी शुक्र करते हैं, और मैं हजारों नेमतों के बावजूद कभी शुक्र नहीं किया। इस बीच महल में सब कुछ ठीक नहीं था। वजीर आजम और दरबारी चिंतित थे। सुल्तान रोज गायब हो जाते हैं, किसी को साथ नहीं ले जाते, सादे कपड़ों में लौटते हैं, और अब तो कहा जाता है कि वो गरीबों के साथ खाना खाते हैं। एक दिन वजीर साहब ने हिम्मत करके सुल्तान से कहा, खुदावंद, दरबार में बहुत काम पड़े हैं। आप रोज कहाँ चले जाते हैं? लोग कहते हैं कि आप एक फकीर के पास जाते हैं। यह शान के खिलाफ है। सुल्तान जलालुद्दीन ने वजीर की तरफ देखा, और पहली बार उन्होंने गुस्से में नहीं, बल्कि बड़े प्यार से कहा, वजीर साहब, मैं वहां जाता हूं जहां मुझे सच्चाई मिल रही है। वो फकीर जिसकी बात कर रहे हो, उसने मुझे वो सिखाया जो मैं इस दरबार में कभी नहीं सीख सकता था। मैंने सीखा कि असली बादशाहत ताकत से नहीं, इंसाफ और नम्रता से आती है। वजीर हैरान थे। उन्होंने कभी अपने सुल्तान को इस तरह बात करते नहीं सुना था। उनके अंदर एक बदलाव आ रहा था, बिल्कुल साफ दिखता था। एक शुक्रवार को सुल्तान ने ऐलान किया कि वो खुद जामा मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद आम लोगों से मिलेंगे। ये सुनकर सब हैरान थे। पहले सुल्तान कभी आम लोगों के साथ नमाज नहीं पढ़ते थे। उनके लिए अलग हुजरा बना था। लेकिन इस बार उन्होंने सबके साथ एक ही सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ी। उनके बगल में एक मजदूर खड़ा था जिसके कपड़ों पर सीमेंट के दाग थे। पीछे एक अंधा बुजुर्ग था जो टटोल टटोल कर सजदा कर रहा था। सुल्तान ने महसूस किया कि इस एकता में, इस बराबरी में कितनी बड़ी बरकत है। अकबर बादशाह की एक मशहूर लड़ाई का किस्सा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। मुगल बादशाह अकबर सिर्फ एक शासक ही नहीं, बल्कि एक कुशल सेनापति भी था। उसकी कई लड़ाइयां इतिहास में दर्ज हैं, लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध सबसे प्रसिद्ध माना जाता है।
युद्ध की शुरुआत 1576 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अकबर चाहता था कि पूरा भारत उसके शासन में आए, लेकिन महाराणा प्रताप स्वतंत्रता के पक्ष में थे। अकबर ने अपनी सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह को सौंपा। उधर महाराणा प्रताप अपनी वीर सेना के साथ हल्दी घाटी के मैदान में डटे रहे। भयंकर संघर्ष 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में भीषण युद्ध हुआ। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की दौड़ और रणभेरी की आवाज से पूरा मैदान गूंज उठा। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि चेतक ने घायल होने के बावजूद अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। परिणाम यह युद्ध निर्णायक नहीं रहा, लेकिन मुगल सेना मैदान में डटी रही। महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी और बाद में भी संघर्ष जारी रखा। अकबर की शक्ति बढ़ती रही, लेकिन मेवाड़ पूरी तरह उसके अधीन नहीं हो सका। हल्दी घाटी के युद्ध से पहले ही अकबर ने राजपूताना में अपनी ताकत दिखा दी थी। 1567 में उसकी नजर पड़ी चित्तौड़गढ़ के किले पर, जो मेवाड़ की शान और वीरता का प्रतीक था। किले की घेराबंदी चित्तौड़गढ़ का किला बहुत मजबूत और ऊंची पहाड़ी पर बना था। वहां के शासक थे राणा उदय सिंह। जब अकबर की विशाल सेना किले के बाहर पहुंची, तो राणा उदय सिंह ने अपने सेनापति जयमल और पत्ता को रक्षा की जिम्मेदारी देकर परिवार सहित सुरक्षित स्थान की ओर चले गए। अकबर ने चारों ओर से किले को घेर लिया। कई महीनों तक युद्ध चलता रहा। तोपों की गड़गड़ाहट से किले की दीवारें हिलने लगीं, लेकिन राजपूत सैनिक डटे रहे। वीरता की मिसाल जयमल और पत्ता ने अद्भुत साहस दिखाया। कहते हैं कि जब जयमल घायल हो गए, तब भी वे युद्ध भूमि में डटे रहे। अंततः किले की दीवारें टूटने लगीं और स्थिति गंभीर हो गई। राजपूत परंपरा के अनुसार महिलाओं ने जौहर किया और पुरुषों ने केसरिया पहनकर अंतिम सांस तक युद्ध किया। परिणाम 1568 में चित्तौड़गढ़ पर अकबर का कब्जा हो गया। यह जीत उसके साम्राज्य के विस्तार में एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन इस युद्ध ने राजपूतों की वीरता को भी अमर कर दिया। चित्तौड़ की जीत के बाद अकबर की नजर पश्चिम की ओर गई। उस समय गुजरात व्यापार और धन संपत्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध था। समुद्री रास्तों से व्यापार होता था, इसलिए यह इलाका मुगल साम्राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। गुजरात की ओर कूच 1572 में अकबर स्वयं विशाल सेना लेकर गुजरात की ओर बढ़ा। वहां के शासक मुजफ्फर शाह तृतीय थे, लेकिन राज्य में आपसी कलह और अस्थिरता थी। अकबर की सेना तेजी से आगे बढ़ी और बिना ज्यादा विरोध के अहमदाबाद पर कब्जा कर लिया। विद्रोह और अकबर की तेजी, लेकिन जीत आसान नहीं थी। कुछ ही समय बाद गुजरात में फिर विद्रोह भड़क उठा। जैसे ही अकबर को खबर मिली, वह आगरा से सिर्फ 9 दिनों में लगभग 600 किलोमीटर की दूरी तय करके गुजरात पहुंचा। उसकी इस तेजी ने दुश्मनों को चौंका दिया। 1573 में निर्णायक लड़ाई में विद्रोहियों को हरा दिया गया और गुजरात पूरी तरह मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। विजय का महत्व गुजरात की जीत से अकबर को समुद्री व्यापार पर नियंत्रण मिला। इससे मुगल साम्राज्य और भी समृद्ध और शक्तिशाली बन गया। गुजरात की विजय के बाद भी अकबर को चैन नहीं था। इस बार खतरा बाहर से नहीं, बल्कि अपने ही घर से था। उसके सौतेले भाई मिर्जा हकीम, जो काबुल का शासक था, ने पंजाब की ओर बढ़कर बगावत का संकेत दिया। बगावत की आहट मिर्जा हकीम चाहता था कि वह दिल्ली की गद्दी पर अपना दावा मजबूत करे। कुछ अफगान सरदार भी उसके साथ हो गए। खबर मिलते ही अकबर ने देरी नहीं की। तेज कूच 1581 में अकबर खुद सेना लेकर उत्तर पश्चिम की ओर रवाना हुआ। उसकी सेना की अनुशासन और संख्या देखकर विरोधी घबरा गए। अकबर की रणनीति साफ थी, पहले विद्रोह को जड़ से खत्म करना। काबुल पर कब्जा अकबर की सेना काबुल पहुंची तो मिर्जा हकीम ज्यादा देर टिक नहीं सका। वह पीछे हट गया और अंततः काबुल अकबर के नियंत्रण में आ गया। अकबर ने काबुल को सीधे अपने अधीन कर लिया और वहां अपने विश्वसनीय अधिकारियों को नियुक्त किया। परिणाम, इस जीत से मुगल साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा सुरक्षित हो गई। अकबर की ताकत और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ गईं। अब कोई भी अंदरूनी विद्रोह आसानी से सिर नहीं उठा सकता था। काबुल की ओर ध्यान देने से पहले ही अकबर ने पूर्वी भारत की ओर भी अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी थी। उस समय बंगाल और बिहार पर अफगान शासक दाऊद खान कर्रानी का शासन था। वह मुगल सत्ता को मानने को तैयार नहीं था। अभियान की शुरुआत 1574 में अकबर ने अपने विश्वसनीय सेनापति मुनीम खान को बड़ी सेना के साथ पूर्व की ओर भेजा। पटना और हाजीपुर जैसे महत्वपूर्ण किलों पर कब्जा कर लिया गया।
दाऊद खान पीछे हटकर बंगाल की ओर चला गया। तुकरोई की लड़ाई 1575 में तुकरोई बंगाल के पास निर्णायक युद्ध हुआ। मुगल सेना ने अफगानों को कड़ी टक्कर दी। दाऊद खान को संधि करनी पड़ी, लेकिन उसने पूरी तरह आत्मसमर्पण नहीं किया। राजमहल का अंतिम युद्ध 1576। आखिरकार 1576 में राजमहल के पास अंतिम युद्ध हुआ। इस बार मुगल सेना ने पूरी ताकत से हमला किया। दाऊद खान पराजित हुआ और बंगाल पूरी तरह मुगल साम्राज्य में शामिल हो गया। विजय का महत्व बंगाल और बिहार की जीत से अकबर को पूर्वी भारत पर मजबूत नियंत्रण मिला। यह क्षेत्र कृषि और व्यापार के लिए बहुत समृद्ध था, जिससे मुगल साम्राज्य की आय और शक्ति दोनों बढ़ी। अब अकबर की नजर दक्षिण भारत यानी दक्कन पर थी। वहां कई शक्तिशाली सल्तनतें थीं, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। इनमें से अहमदनगर सबसे पहले मुगलों के निशाने पर आया। संघर्ष की शुरुआत 1595 में अहमदनगर के शासक की मृत्यु के बाद वहां उत्तराधिकार का विवाद शुरू हो गया। अकबर ने इसे अवसर माना और अपने बेटे शहजादा मुराद तथा सेनापति खान खाना अब्दुर रहीम को दक्कन भेजा। चांद बीबी की वीरता अहमदनगर की ओर से नेतृत्व संभाला। चांद बीबी ने वे बेहद साहसी और कुशल शासिका थीं। उन्होंने किले की मजबूती से रक्षा की और मुगल सेना को कड़ी टक्कर दी। कई महीनों तक किले का घेरा रहा। तोपों की आवाज से आसमान गूंजता रहा, लेकिन चांद बीबी ने हार नहीं मानी। निर्णायक मोड़ आखिरकार अंदरूनी षड्यंत्र और विश्वासघात के कारण 1600 में अहमदनगर किला मुगलों के हाथ आ गया। चांद बीबी की दुखद मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी वीरता इतिहास में अमर हो गई। परिणाम दक्कन में यह अकबर की बड़ी जीत थी। इससे दक्षिण में मुगल प्रभाव बढ़ा, हालांकि पूरी तरह नियंत्रण उसके बाद के शासकों जहांगीर और शाहजहां के समय में मजबूत हुआ। कई बड़े युद्धों, चित्तौड़, हल्दी घाटी, गुजरात, बंगाल, काबुल और दक्कन के बाद अकबर सिर्फ एक विजेता नहीं रहा, बल्कि एक महान साम्राज्य निर्माता बन गया। अकबर की युद्ध नीति, अकबर की ताकत सिर्फ तलवार में नहीं, बल्कि उसकी रणनीति में थी। धार्मिक सहिष्णुता, उसने राजपूतों से वैवाहिक संबंध बनाए और उन्हें अपने दरबार में ऊंचे पद दिए। मजबूत सेना और तोपखाना, उसकी सेना में घुड़सवार, हाथी और आधुनिक तोपें थीं। तेज निर्णय और कूच, गुजरात अभियान में 9 दिनों में 600 किलोमीटर तय करना उसकी फुर्ती का उदाहरण है। राजनीतिक समझदारी, जहां जरूरी हुआ वहां संधि भी की और जहां जरूरत पड़ी युद्ध भी किया। सबसे बड़ी उपलब्धि, अकबर की सबसे बड़ी जीत सिर्फ जमीन जीतना नहीं था, बल्कि दिल जीतना था। उसने प्रशासन को मजबूत किया, मनसबदारी प्रथा लागू की और पूरे भारत में शांति और व्यवस्था कायम की। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य भारत के बड़े हिस्से तक फैल गया और एक स्थिर, समृद्ध शासन स्थापित हुआ। समापन, अकबर की लड़ाइयां सिर्फ युद्ध की कहानियां नहीं हैं, बल्कि साहस, रणनीति और दूरदर्शिता की मिसाल है। इंसाफ पसंद बादशाह और गरीब बुजुर्ग बहुत पुराने जमाने की बात है। एक मुल्क में एक ताकतवर बादशाह हुकूमत करता था। उसकी फौज बड़ी थी, खजाना भरा हुआ था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान थी इंसाफ। एक रात बादशाह ने वजीर से कहा, आज मैं आम इंसान बनकर शहर देखना चाहता हूं, ताकि जान सकूं मेरी रियाया कैसी जिंदगी जी रही है। दोनों सादे कपड़ों में शहर की गलियों में निकले। चलते चलते उन्होंने एक झोपड़ी देखी, जहां एक बुजुर्ग आदमी दिया जलाकर रोटी खा रहा था। बादशाह ने उससे पूछा, बाबा क्या तुम खुश हो? बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, बेटा पेट भर जाए और दिल चैन में हो तो बादशाहत इसी में है। यह सुनकर बादशाह चौंक गया। उसने पूछा, अगर बादशाह से कुछ मांगना हो तो क्या मांगोगे? बुजुर्ग ने कहा, बस इतना कि हुक्मरान इंसाफ करता रहे, गरीबों पर जुल्म न हो। अगले दिन दरबार में बादशाह ने ऐलान किया कि जो भी जुल्म करेगा, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सजा पाएगा। उसने गरीबों के लिए अनाज और इंसाफ के दरवाजे खोल दिए। कहा जाता है कि उस मुल्क में फिर कभी कोई भूखा नहीं सोया। इंसाफ पसंद बादशाह और गरीब बुजुर्ग, भाग 2। बादशाह के उस ऐलान के कुछ दिन बाद पूरे मुल्क में हलचल मच गई। जालिम अफसर घबरा गए और गरीबों के चेहरों पर उम्मीद की रोशनी लौट आई। एक दिन दरबार में एक किसान रोता हुआ आया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, जहां पनाह, आपके एक खास अफसर ने मेरी जमीन जबरदस्ती छीन ली है। दरबार सन्नाटे में डूब गया। वजीर ने धीरे से कहा, हुजूर,
वह अफसर आपके बहुत करीबी है। बादशाह ने सख्त आवाज में कहा, अगर इंसाफ में करीबी और दूर का फर्क हो जाए तो हुकूमत जुल्म बन जाती है। उस अफसर को बुलाया गया। उसने बहाने बनाए, मगर सच्चाई सामने आ गई। बादशाह ने उसी वक्त हुक्म दिया कि किसान की जमीन वापस की जाए और अफसर को सजा मिले। शाम को वही बुजुर्ग फिर महल के बाहर मिला। उसने बादशाह को पहचान लिया और कहा, आज आपने साबित कर दिया कि आप सिर्फ ताज के नहीं, दिलों के भी बादशाह हैं। बादशाह की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, बाबा, दुआ करना कि मैं कभी इंसाफ से न डगमगाऊं। उस रात बादशाह ने अपने हाथों से एक कानून लिखा, जो हुक्मरान अपने नफ्स पर काबू पाले वही असली बादशाह है। इंसाफ पसंद बादशाह और गरीब बुजुर्ग भाग 3। वक्त गुजरता गया। बादशाह का नाम दूर दूर तक इंसाफ और रहमदिली के लिए मशहूर हो गया। मगर कुदरत इंसान को आजमाए बिना नहीं छोड़ती। एक साल मुल्क में सख्त कहत पड़ गया। खेत सूख गए, अनाज महंगा हो गया और लोग परेशान हो उठे। दरबार में वजीरों ने मशवरा दिया, हुजूर, खजाने की हिफाजत जरूरी है, मदद सीमित रखी जाए। बादशाह खामोश रहा। उसी रात वह फिर सादे कपड़ों में शहर निकला। उसने देखा, वही बुजुर्ग, मगर इस बार उसके दिए की लौ कमजोर थी और थाली में आधी रोटी। बादशाह का दिल कांप उठा। उसने पूछा, बाबा, अब भी सब्र कायम है? बुजुर्ग ने कहा, सब्र तो है बेटा, मगर इंसाफ का इम्तिहान कठिन होता है। अगले दिन दरबार में बादशाह खड़ा हुआ और बोला, अगर मेरी रियाया भूखी है तो मेरा खजाना हराम है। उसने हुक्म दिया कि महल के अनाज के दरवाजे खोल दिए जाए। अपने ताज के कीमती जवाहरात बेचकर गरीबों में अनाज बांटा जाए। बादशाह खुद सादा खाना खाने लगा। कहत धीरे धीरे खत्म हो गया। लोग दुआएं देने लगे। कुछ अरसे बाद वही बुजुर्ग दुनिया से रुखसत हो गया। उसकी झोपड़ी में एक कागज मिला, जिस पर लिखा था, जिस बादशाह ने भूखों के साथ भूख सही वही अल्लाह के करीब हुआ। बादशाह ने उस झोपड़ी की जगह एक सराय और मस्जिद बनवाई, ताकि हर मुसाफिर को पनाह और हर दिल को सुकून मिले। इंसाफ पसंद बादशाह और गरीब बुजुर्ग भाग 4। बुजुर्ग की वफात के बाद बादशाह के दिल में एक खालीपन बस गया। महल, ताज और तख्त सब होते हुए भी उसे सुकून कम मिलने लगा। वह अक्सर उस झोपड़ी के पास बनी सराय और मस्जिद में जाकर देर तक बैठा रहता। एक रात बादशाह ने ख्वाब देखा। उसने देखा कि एक बड़ा मैदान है, जहां बहुत से बादशाह ताज पहने खड़े हैं, लेकिन उनके ताज भारी बोझ की तरह उनके सिर झुकाए हुए हैं। उसी मैदान में वही बुजुर्ग सफेद लिबास में नजर आया। उसका चेहरा नूर से चमक रहा था। बादशाह ने कांपती आवाज में पूछा, बाबा, नजात किसे मिली? बुजुर्ग ने कहा, जिसने हुकूमत को इबादत समझा और इंसाफ को अमानत। सुबह बादशाह की आंख खुली तो आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी दिन उसने एक बड़ा फैसला किया। उसने अपने बेटों और वजीरों को बुलाया और कहा, याद रखना, तख्त विरासत में मिल सकता है, मगर बादशाहत नहीं। बादशाहत तो हर रोज इंसाफ से कमाई जाती है। उसने एक किताब लिखवाई, किताब ए इंसाफ, जिसमें गरीब, मजलूम और कमजोर के हक साफ लिखे गए। वक्त गुजरा। बादशाह बूढ़ा हो गया। आखिरी वक्त में उसने वही सादा कपड़े पहने जिनमें वह पहली बार शहर निकला था। उसके आखिरी लफ्ज थे, अगर मेरी कब्र ऊंची हो तो समझ लेना मैंने इंसाफ छोड़ दिया था। कहा जाता है कि आज भी उस मुल्क में जब कोई फैसला मुश्किल होता है, लोग कहते हैं, इंसाफ ऐसा हो जैसा उस बादशाह। एक छोटा सा शहर था, जहां लोग मेहनती थे लेकिन ज्यादा अमीर नहीं थे। उसी शहर में अब्दुल्लाह नाम का एक गरीब लेकिन नेक दिल इंसान रहता था। उसके पास न तो बड़ी दुकान थी, न जमीन जायदाद। रोज मजदूरी करके वह अपने बूढ़े माँ बाप और छोटे बच्चों का पेट पालता था। अब्दुल्लाह की एक खास आदत थी, वह हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखता था। कई बार ऐसा होता कि पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी उसे काम नहीं मिलता। ऐसे दिनों में लोग शिकायत करते, गुस्सा करते, लेकिन अब्दुल्लाह बस इतना कहता, अल्लाह बेहतर जानता है। इम्तिहान का वक्त, एक साल शहर में भयानक अकाल पड़ा। काम बंद हो गए, खाने की चीजें महंगी हो गईं। अब्दुल्लाह के घर में कई दिन ऐसे आए जब चूल्हा नहीं जला। बच्चों की आंखों में भूख देखकर उसका दिल टूट जाता, लेकिन उसकी जुबान से कभी शिकवा नहीं निकला। एक रात उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, हम कब तक ऐसे रहेंगे? क्या अल्लाह हमारी दुआ नहीं सुनता? अब्दुल्लाह ने बहुत नरमी से जवाब दिया, अल्लाह हमारी आवाज सुन रहा है,
बस हमें सब्र का इम्तिहान दे रहा है। अमानत की आजमाइश। एक दिन अब्दुल्लाह को शहर के बाहर एक थैली मिली। जब खोली तो उसमें सोने के सिक्के थे। इतनी दौलत उसने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। एक पल के लिए उसके दिल में ख्याल आया, अगर मैं यह रख लूं तो मेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगले ही पल उसे याद आया, ये मेरी नहीं है। वह थैली लेकर शहर की मस्जिद पहुंचा और ऐलान किया कि किसी की अमानत गिरी है। कई लोग आए, पर असली मालिक नहीं मिला। 3 दिन बाद एक बूढ़ा आदमी रोता हुआ आया और बोला, बेटा, यही मेरी पूरी जमा पूंजी थी। अब्दुल्लाह ने बिना एक सिक्का रखे पूरी थैली उसे दे दी। इनाम जो उम्मीद से बड़ा था। बूढ़े आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, बेटा, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता था। यह सोना तुम्हारा ही है। अब्दुल्लाह घबरा गया और बोला, नहीं, मैं धोखा नहीं ले सकता। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, मैं शहर का सबसे बड़ा व्यापारी हूं। तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे यकीन दिला दिया कि तुम इस दौलत के हकदार हो। जिंदगी का बदलना। उस दिन के बाद अब्दुल्लाह की जिंदगी बदल गई। उसने व्यापार शुरू किया, लेकिन दौलत आने के बाद भी उसका दिल नहीं बदला। वह गरीबों की मदद करता, भूखों को खाना खिलाता और हमेशा कहता, यह सब मेरे सब्र और अल्लाह पर भरोसे का फल है। उसका घर खुशियों से भर गया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत आज भी वही थी, ईमान और सच्चाई। अब्दुल्लाह की जिंदगी अब आराम से चल रही थी। दुकान चलने लगी थी। लोग उसका नाम इज्जत से लेने लगे थे। पहले जहां वह मजदूरी करता था, अब वहीं लोग उसके पास काम मांगने आते थे। लेकिन असली इम्तिहान गरीबी के बाद आता है, दौलत में। घमंड का दरवाजा। शहर में कुछ अमीर लोग थे जिन्हें अब्दुल्लाह की तरक्की पसंद नहीं आई। वे कहते, कल तक मजदूर था, आज बड़ा व्यापारी बन गया। उन्होंने अब्दुल्लाह को फंसाने की साजिश रची। एक दिन उन्होंने झूठा इल्जाम लगा दिया कि अब्दुल्लाह ने नाप तौल में धोखा किया है। काजी के सामने मामला पहुंचा। अब्दुल्लाह के पास गवाह कम थे, लेकिन उसके पास साफ दिल था। उसने कहा, अगर मुझसे गलती हुई हो तो मैं सजा का हकदार हूं, लेकिन जानबूझकर धोखा मैंने कभी नहीं दिया। सब्र की जीत। काजी ने जांच का हुक्म दिया। कई दिन दुकान बंद रही। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। वही लोग जो पहले तारीफ करते थे, अब शक करने लगे। अब्दुल्लाह ने फिर भी सब्र नहीं छोड़ा। हर रात वह अल्लाह से बस इतना कहता, या अल्लाह, मुझे सच पर कायम रख। जांच पूरी हुई। सच सामने आया। इल्जाम झूठा साबित हुआ। साजिश करने वालों को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। दौलत का सही इस्तेमाल। इस घटना के बाद अब्दुल्लाह ने एक बड़ा फैसला किया। उसने कहा, अगर अल्लाह ने मुझे दिया है तो यह सिर्फ मेरे लिए नहीं। उसने गरीब बच्चों के लिए मदरसा खुलवाया, मुसाफिरों के लिए सराय बनवाई, हर जुमे को मुफ्त खाना बांटने लगा। लोग अब उसे सिर्फ अमीर नहीं, नेक इंसान कहने लगे। आखिरी इम्तिहान। 1 साल बाद फिर अकाल आया। इस बार अब्दुल्लाह खुद सब कुछ बांट रहा था। किसी ने कहा, अगर आपने यूं ही दिया तो आप फिर गरीब हो जाएंगे। अब्दुल्लाह मुस्कुराया और बोला, जिसने एक बार मुझे संभाला है वह दोबारा भी संभालेगा। और सचमुच अल्लाह ने उसके कारोबार में और बरकत दी। अंजाम। बुढ़ापे में जब कोई उससे पूछता, कामयाबी का राज क्या है, वह बस यही कहता, सब्र, ईमान और अमानतदारी। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। अब्दुल्लाह अब शहर के सबसे भरोसेमंद और इज्जतदार बुजुर्गों में गिना जाने लगा। उसके बाल सफेद हो चुके थे, चाल धीमी हो गई थी, लेकिन दिल आज भी उतना ही जिंदा और अल्लाह से जुड़ा हुआ था। लोग आज भी उसकी दुकान पर सिर्फ सामान लेने नहीं आते थे, नसीहत लेने आते थे। आखिरी वसीयत। एक दिन अब्दुल्लाह बीमार पड़ गया। उसे महसूस हो गया कि अब सफर का आखिरी पड़ाव नजदीक है। उसने अपने बच्चों और करीबी लोगों को बुलाया। उसने कहा, मेरे बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए दौलत छोड़ी है, लेकिन उससे ज्यादा एक अमानत छोड़ रहा हूं। सब ध्यान से सुन रहे थे। उसने आगे कहा, अगर कभी तुम्हें गरीबी दिखे तो मायूस मत होना, और अगर दौलत मिले तो घमंड मत करना। दुनिया का सबसे बड़ा सबक। उसने अपनी अलमारी खुलवाई। अंदर वही पुरानी फटी हुई थैली रखी थी, जैसी उसे कभी रास्ते में मिली थी। बच्चों ने हैरानी से पूछा, अब्बा, इसमें क्या है? अब्दुल्लाह मुस्कुराया और बोला, इसमें सोना नहीं, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। उसने बताया कि कैसे उस एक फैसले ने उसकी तकदीर बदल दी थी। मौत से पहले की दुआ। उस रात उसने पूरी ताकत से आखिरी दुआ मांगी, या अल्लाह, जिस तरह तूने मुझे दुनिया में ईमान पर रखा,
उसी तरह आखिरत में भी सरखरू करना। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर सुकून था। रुखसत फज्र की अजन के साथ ही अब्दुल्लाह इस दुनिया से रुखसत हो गया। पूरा शहर जनाजे में उमड़ पड़ा। अमीर, गरीब, यतीम, मुसाफिर, हर आंख नम थी। लोग कह रहे थे, आज सिर्फ एक आदमी नहीं गया, एक जिंदा मिसाल चली गई। असली विरासत अब्दुल्लाह की दुकान, मकान, दौलत सब मौजूद थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी विरासत थी उसकी ईमानदारी, उसका सब्र, उसका अल्लाह पर भरोसा। उसके बच्चे उसी रास्ते पर चले और शहर आज भी उसकी मिसाल देता है। रेगिस्तान के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, नूराबाद। वहां के लोग गरीब जरूर थे, मगर दिल के बहुत अमीर थे। उसी गांव में एक नौजवान रहता था। नाम था यूसुफ। यूसुफ का चेहरा सादा था, मगर आंखों में गहरी सोच और दिल में अल्लाह का डर बसता था। उसके वालिद बहुत पहले इंतकाल कर चुके थे। माँ बीमार रहती थी और घर की जिम्मेदारी पूरी तरह यूसुफ के कंधों पर थी। गरीबी और ईमान, यूसुफ मेहनत करता, दिन में खेतों में मजदूरी करता और रात को लोगों के जानवरों की देखभाल। कई बार ऐसा होता कि घर में खाने को सिर्फ सूखी रोटी होती, मगर यूसुफ कभी शिकवा नहीं करता। वह अक्सर कहा करता, रिजकर अल्लाह के हाथ में है और सब्र उसका सबसे प्यारा हथियार। पहली परीक्षा, एक साल भयानक सूखा पड़ा। खेत उजड़ गए, काम बंद हो गया। गांव के ज्यादातर लोग शहर की तरफ निकल पड़े। यूसुफ के पास भी यही रास्ता था, मगर उसकी मां चलने के काबिल नहीं थी। एक रात मां ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, अगर तू मुझे छोड़कर चला जाए तो मैं बुरा नहीं मानूंगी। यूसुफ की आंखों से आंसू बह निकले। अम्मी, अगर आपको छोड़ दिया तो अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? भूख की रात, एक रात घर में कुछ भी नहीं था। मां भूख से कांप रही थी। यूसुफ बाहर निकला, आसमान की तरफ देखा और दुआ की, या अल्लाह, तू सब जानता है, अगर मेरी परीक्षा है तो मुझे सब्र दे। उसी वक्त गांव के अमीर आदमी हाजी सलमान के घर से आवाज आई। उनका नौकर भागता हुआ आया। यूसुफ, हाजी साहब ने बुलाया है। लालच की पेशकश। हाजी सलमान ने कहा, मेरे पास शहर से आया अनाज है। अगर तू मेरे गोदाम की रात भर पहरेदारी करे और किसी को न बताए तो मैं तुझे भरपेट खाना और पैसे दूंगा। यूसुफ को शक हुआ, क्या इसमें कोई गलत बात है? हाजी सलमान ने मुस्कुराकर कहा, कुछ अनाज मैंने छुपा कर रखा है, ज़कात नहीं दी। मगर तुझे क्या, तू तो गरीब है। यूसुफ का दिल कांप उठा। मां भूखी थी, मगर हराम का एक दाना भी उसकी रूह को मंजूर नहीं था। उसने सिर झुकाकर कहा, माफ कीजिए हाजी साहब, मैं भूख सह लूंगा, मगर हराम नहीं। गिरना और उठना। घर लौटते वक्त यूसुफ बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गांव वालों ने उसे उठाया। मां रो रही थी। उसी दिन मां का इंतकाल हो गया। यूसुफ टूट गया, मगर उसने अल्लाह से शिकायत नहीं की। उसने कहा, अम्मी अब भूखी नहीं रहेंगी। सब्र का इनाम। मां की मौत के कुछ दिन बाद शहर से काजी साहब आए। हाजी सलमान पर जकात छुपाने और अनाज जमा करने का इल्जाम साबित हुआ। उसकी सारी दौलत जब्त कर ली गई। काजी साहब ने पूछा, इस गांव में सबसे ईमानदार कौन है? सबने एक साथ कहा, यूसुफ। यूसुफ को गांव का अमीन खजांची बना दिया गया। उसके हाथों से गरीबों में अनाज बंटा। वही यूसुफ जो कभी भूखा सोता था, आज दूसरों को खिलाने लगा। आखिरी सीख। एक दिन किसी ने पूछा, यूसुफ, तुम्हें सबसे मुश्किल पल कौन सा लगा? उसने मुस्कुराकर कहा, वह रात जब हराम आसान था और हलाल मुश्किल। वहीं अल्लाह ने मुझे चुन लिया। यूसुफ अब वही गरीब मजदूर नहीं रहा था, उसे गांव का अमीन बना दिया गया था। वह शख्स जिसके हाथों में अनाज, झकात और लोगों का भरोसा था। मगर अल्लाह अपने नेक बंदों को ऊंचा उठाने से पहले और परखता है। नई जिम्मेदारी। हर सुबह यूसुफ फज्र के बाद मस्जिद में बैठकर हिसाब लिखता। किस विधवा को कितना अनाज मिलेगा, किस यतीम को कपड़ा, वह सब खुद देखता। उसकी आंखों में मां की याद और दिल में डर था, या अल्लाह, मुझसे कोई नाइंसाफी ना हो। शैतान की दूसरी चाल। हाजी सलमान जेल में था, मगर उसकी साजिशें खत्म नहीं हुई थीं। उसका बेटा नासिर शहर से लौटा, चालाक, पढ़ा लिखा और घमंडी। नासिर ने यूसुफ से कहा, अगर तुम मेरे वालिद की आधी जमीन मुझे दिलवा दो तो मैं तुम्हें शहर में बड़ा ओहदा दिला दूंगा। यूसुफ ने सख्ती से जवाब दिया, मैं अमीन हूं, सौदागर नहीं। नासिर की आंखों में नफरत भर गई।
इल्जाम का झर कुछ ही दिनों में गांव में अफवाह फैल गई। यूसुफ अनाज में हेरा फेरी करता है। यूसुफ ने अपने लिए सोना छुपाया है। लोग वही लोग थे जिन्हें उसने खिलाया था। यूसुफ चुप रहा। सच को अल्लाह काफी है। अदालत का दिन काजी साहब के सामने यूसुफ को खड़ा किया गया। नासिर ने झूठे गवाह पेश किए। सबूत झूठे थे मगर सधे हुए। काजी साहब बोले, अगर इल्जाम साबित हुआ तो सजा खड़ी होगी। यूसुफ ने सिर झुकाकर कहा, मेरा वकील अल्लाह है। अकेली रात उस रात यूसुफ जेल की कोठरी में बैठा था। ठंडी जमीन, अंधेरा, सन्नाटा। वह रोया मगर शिकायत नहीं की। उसे मां की बात याद आई। बेटा, अल्लाह अपने बंदे को अकेला दिखाकर असल में अपने करीब बुलाता है। सच का उजाला उसी रात एक बूढ़ा चौकीदार जिसने सब देखा था काजी साहब के पास पहुंचा। उसने बताया कि नासिर के आदमी रात को अनाज बदलते थे और इल्जाम यूसुफ पर डालते थे। सुबह होते ही सच्चाई सामने आ गई। इज्जत की वापसी काजी साहब ने ऐलान किया। यूसुफ बेकसूर है, असली गुनहगार नासिर है। नासिर को सजा हुई। यूसुफ को लोगों के सामने बुलाया गया। काजी साहब बोले, ऐसा सब्र और ईमान हमने कम देखा है। आज से यूसुफ पूरे इलाके का निगरान होगा। दिल का फैसला सब हैरान थे मगर यूसुफ ने कहा, मैं यह ओहदा तभी लूंगा जब जेल में बैठे हाजी सलमान के लिए भी इंसाफ होगा, न ज्यादा न कम। यह सुनकर लोग रो पड़े। मां का सपना उसी रात यूसुफ ने सपना देखा। मां सफेद कपड़ों में मुस्कुरा रही थी। बेटा, तूने सब्र की चादर ओढ़ ली है। अब कोई तूफान तुझे ठंडा नहीं कर सकता। यूसुफ अब पूरे इलाके का निगरान था मगर उसके दिल में आज भी वही डर था। या अल्लाह, मुझे इज्जत ने गाफिल न कर दे। वह ऊंचे मकाम पर था मगर मिट्टी से जुड़ा रहा। जिस जमीन पर कभी भूखा बैठा था आज भी वहीं सजदा करता था। सबसे कठिन फैसला 1 साल बाद भयानक कहत आ गया। अनाज कम था। शहर से हुक्म आया, पहले अमीर इलाकों को अनाज दिया जाए, गांव बाद में। यूसुफ जानता था, अगर हुक्म माने तो गरीब मरेंगे, अगर न माने तो ओहदा जाएगा। उसने कलम रखा, आंखें बंद की और कहा, हुक्म इंसानों का है मगर जवाब अल्लाह को देना है। उसने अनाज पहले विधवाओं, यतीमों और बीमारों में बांट दिया। सत्ता का गुस्सा शहर से फौज आई। यूसुफ को गिरफ्तार किया गया। लोगों ने रोते हुए कहा, हमारे अमीन को मत ले जाओ। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, अगर मेरा जाना तुम्हारी जिंदगी बचाए तो यह सौदा सस्ता है। आखिरी इम्तिहान दरबार में उससे पूछा गया, तूने हुक्म क्यों तोड़ा? यूसुफ बोला, मैंने इंसानों का नहीं, अल्लाह का हुक्म माना। दरबार में सन्नाटा छा गया। दिलों की गवाही उसी वक्त गांव की औरतें, बूढ़े, बच्चे सब दरबार पहुंचे। सबके हाथ खाली थे मगर आंखें भरी हुई थीं। एक बूढ़ी औरत बोली, अगर यह गुनहगार है तो हम सब गुनहगार हैं। सच की गूंज दरबार तक पहुंच गई। तख्त का फैसला हाकिम खड़ा हुआ। उसकी आंखें नम थीं। आज मैंने किताबों से ज्यादा लोगों के दिल पढ़े हैं। यूसुफ को सजा नहीं, इज्जत दी जाएगी। यूसुफ को पूरे सूबे का न्याय प्रमुख बना दिया गया। आखिरी रात उस रात यूसुफ अकेला मस्जिद में बैठा था। वही जगह, वही सजदा। उसने दुआ की, या अल्लाह, अगर तूने मुझे ऊंचा किया है तो मुझे और झुका दे। हवा चली और लगा जैसे मां की आवाज आई, बेटा, सब्र की चादर अब तेरा ताज है। कहानी का आखिरी सच यूसुफ ने अपनी जिंदगी में एक बात साबित कर दी, जो अल्लाह पर छोड़ देता है, अल्लाह उसे लोगों के दिलों पर बैठा देता है। पूरी कहानी की बड़ी सीख सब्र कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है हराम से बचना। असली कामयाबी है इंसाफ किरदार से पैदा होता है। मां की दुआ मौत के बाद भी साया रहती है। अल्लाह देर करता है मगर बेइंसाफी नहीं।